लेकिन देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठ आया। आज कहाँ है देश का प्रधानमंत्री? अगर कोई आदमी बलात्कारी है, किसी ने बलात्कार किया या शोषण किया, तो उसके अंदर कमेटी की क्या आवश्यकता है? कानून व्यवस्था है ना। तो फोटो वायरल कौन कर रहा है? इनकी आईटी सेल दुष्प्रचार कर रही है और अंधभगत जो लोग हैं उसको सपोर्ट कर। भाजपा करे तो रासलीला, हम करे तो साला करैक्टर ढीला। आम जनता तो देखो, मेन चीज क्या है, आम जनता को तो ये चीज सोचनी चाहिए, ये बेटियां पूरे देश की बेटियां हैं और आम जनता को इनका साथ देना चाहिए। कुछ चंद आईटी सेल के आदमी बैठे हुए अंधभगत बने हुए जो लोग गलत संदेश देश को भेज रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये केवल एक बिरादरी की बेटी नहीं है, ये 36 कौम की बेटियां हैं। जब ये गोल्ड मेडल लेकर के आई, पूरे भारत देश का नाम रोशन हुआ। उसके अंदर आदिवासी भी है, दलित भी है, SC ST भी है, हर समाज आता है। इन्होंने केवल एक बिरादरी के लिए मेडल नहीं लिया। जिस दिन मेडल जीत करके आई थी, उस दिन पहले दिन आकर के देश के प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचवाया, बताया कि ये मेरे परिवार के बच्चे हैं, मैं इनके परिवार को जानता हूँ। बजरंग तुझे खीर पसंद है। आज कहाँ है देश का प्रधानमंत्री? क्यों नहीं आ रहा? आज कहाँ मर गया, कहाँ सो गया? क्या दिक्कत आ गया ऐसे प्रधानमंत्री को? क्या एक फोन नहीं मिला सकता? भाई एक साधारण आदमी हो तो बात अलग है, लेकिन बात रही इंसाफ की। किसानों के ऊपर लखीमपुर खेड़ी के अंदर गाड़ियां चढ़ाई गई और उस गाड़ी के अंदर एक बड़ा बाहुबली अजय मिश्रा टैनी, जिसके बेटे ने गाड़ियां चढ़ाई, आज तक उसको सरकार ने बर्खास्त नहीं करा और ना ही इसको कर रही। अगर एक साधारण व्यक्ति के ऊपर पास्को एक्ट के तहत मुकदमा होता तो कहाँ होता आज? आवाज तो अब ये उठ रहा है कि ये पहलवानों का धरना नहीं होके ये पॉलिटिकल मंच हो गया। पॉलिटिकल मंच हो गया। एक बात बताओ, पॉलिटिकल राजनीति में दो ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा है या आप राजनीति के शिकार है। और जो दूसरी पार्टी है, अगर आकर के वो समर्थन दे रही है, अगर मैं वोट डालने का अधिकार रखता हूं तो मैं भी राजनीतिक हूं। और जब बच्चा पैदा होता है, सरकार तय करती है कि ये बच्चा कौन से समाज में, कितनी उम्र है, उसका जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सब कुछ बनाती है, तो राजनीतिक हो गया ना बचपन में पैदा होते ही। आज अगर सरकार को ये दिक्कत है कि दूसरी पार्टियां आकर के यहाँ पे समर्थन दे रही है, तो प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था कि सीधे को बुला करके इनका समाधान कर देते। तो यहाँ क्यों बैठना पड़ता? दूसरों को मौका क्यों दे रहे हो आप लोग, अवसर क्यों दे रहे हो? सर, कहा यह जा रहा है कि हमने खिलाड़ियों के कहने पे कमेटी बनाई और कमेटी में इन्हीं के जो सदस्य हैं उनको शामिल किया, जबकि वो शामिल नहीं हो सकता था। किसानों के कहने पे भी कमेटी बनाई थी, उसमें भी भाजपा के आदमी थे, और इनके कहने पे भी कमेटी बनाई, उसमें भी भाजपा के आदमी थे। जब कमेटी बनती है निष्पक्ष बनती है। एक बात बताओ, जब किसी आदमी मुकदमा हो गया, उसमें कमेटी की क्या जरूरत है? अगर कोई आदमी बलात्कारी है, किसी ने बलात्कार किया या शोषण किया, तो उसके अंदर कमेटी की क्या आवश्यकता है? कानून व्यवस्था है ना। कानून व्यवस्था के तहत जैसे दूसरे आदमी के साथ व्यवहार होता है, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सर, तमाम ऐसे फोटो भी वायरल हो रहे हैं और उसी मंत्री वो वायरल कर रहे हैं कि भाई देखो किस तरीके से ये हमारे साथ में उठती थी, बैठती थी और बातचीत करती थी, और अब जो है उन्हीं फोटो का सहारा लेकर ये लोग हमारे। एक बात बताओ, हमारी घर की बेटी होती है, उस पर भी हाथ रख देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, तो ऐसे करके ऐसे बेचने में कितना टाइम लगता है? आज सतपाल मलिक जी ने आवाज उठाई, बताया पुलवामा के बारे में, क्या जांच करा ली? नहीं कराई ना, क्योंकि जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक पुलवामा की जांच नहीं होगी। हमारे जवान शहीद हुए थे वहां पे। और ऐसे इन बेटियों कहते हैं, फोटो वायरल कौन कर रहा है? इनकी आईटी सेल दुष्प्रचार कर रही है और अंधभगत जो लोग हैं उसको सपोर्ट कर। कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, यानी कि जो भी करेगी भाजपा तो ठीक है, भाजपा करे तो रासलीला, हम करे तो साला करैक्टर ढीला। कोई भी बात हम आवाज उठाए तो हम गलत है। आपने फेसबुक पे भी देखा होगा, आपकी भी पोस्ट जाती है, जो हमारी बाइट जाती है, उसके अंदर कितने गलत लिखते हैं। इन्होंने लोग चुन रखे हैं, 500 रुपये रोज देने हैं, क्योंकि देश का पैसा कहाँ जा रहा है जब देश बिक रहा है? देश का पैसा इन आईटी सेल वाले बंदों पे जा रहा है। ये क्या काम करें? सुबह शाम तक कमेंट करेंगे, रोजगार नहीं चाहिए, रोजगार उनको मिला हुआ है। सर, वही प्रश्न हो जाता है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि 10 दिन का वक्त हो गया है और ऐसे में जब पॉस्को एक्ट लगता है तो वो सिर्फ 24 घंटे के अंदर में उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ये बात तो जो देश की बड़ी मीडिया है सवाल करना चाहिए ना। देश की बड़ी मीडिया में तो कोई सवाल नहीं है। देश की बड़ी मीडिया क्या कर रही है? अतीक अहमद को दिखा रही है, उसकी पत्नी को दिखा रही है, ना तो सतपाल मलिक को दिखा रही है, ना पहलवानों को दिखा रही है। ये तो सबको पता है कि अगर पॉस्को लग गई तो तुरंत के तुरंत अरेस्टिंग है। अगर आदमी फरार है तो उसके घर पे बुलडोजर चला जाएगा, 82-83 काटी जाएगी, उसके रिश्तेदार उठाए जाएंगे। लेकिन वह आदमी तो आराम से यहाँ बैठा कुल 700 मीटर दूरी पे। उसके लिए कानून अलग से क्यों है? ऐसे क्या कारण है? ये तो मीडिया को सवाल करना चाहिए। हम तो क्या है, हमें तो गांधी जी ने आंदोलन करने का अधिकार दिया है, हम आंदोलन कर रहे हैं बैठ करके। आप सोशल मीडिया के द्वारा, आपके द्वारा हम भेज रहे हैं अपनी बातों को। लेकिन देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा आदमी है। देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को बेवकूफ बनाया है और इसका प्रमाण पत्र देश का गृह मंत्री ने दिया है।
क्योंकि जब 15 लाख रुपए मेरे आने थे, 15 लाख रुपए के लिए मैंने सवाल करा देश के प्रधान उससे गृह मंत्री से, उसने कहा वो तो एक जुमला था। सबसे बड़ा झूठ तो ये हो गया। दूसरा झूठ हो गया कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, ना वो दिए। अब बात रही देश बिकने की, देश बिक करके पैसा जा कहाँ रहा है? IT सेल को। और अगर आज देश बिकने के बाद यह परिस्थिति आज आ गई है कि देश बिकने में भी थोड़ा अल्प विराम है। अल्प विराम क्यों लगा? क्योंकि जो देश को खरीद रहा था वो खुद ही बिकने की कगार पे है। तो सबसे बड़ी बात यही है। और मोदी जी ने 100वीं मन की बात की, 100वीं मन की बात की, शतक लगाया और उसके अंदर बताया कि मुझे 97 बार गालियां मिली। ऐसा पहला देश का प्रधानमंत्री है जिसको गालियां मिली हो, पहला प्रधानमंत्री ऐसा जिसको इतनी बार गालियां मिली हो, किसी को नहीं मिली। और रो करके बताता है कि मेरे साथ मेरा शोषण हो रहा है, मुझे लोग। उनका निशाना तो विपक्ष की तरफ है, लेकिन फिलहाल मन की बात पे बता दूं, पहले मैं बात मन की बात पे बता दूं। प्रधानमंत्री ने 100वीं मन की बात तो कर ली, अपने मन की बात करी। उसके अंदर भी क्या करा? लंबे है तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल आ गया थी दूर। अपने मन की बात कह दी। ना तो पहलवानों का जिक्र है, ना किसानों का जिक्र है, किसी का भी तो जिक्र नहीं है। ना नौजवान साथियों का, ना रोजगार का आया, ना देश में हो रही बर्बादी के ऊपर आ रहा, ना अर्थव्यवस्था के ऊपर आ। प्रधानमंत्री तो अपने मन की बात कह देते हैं। और मन की बात कहनी है तो मन की बात जा करके करो अपनी घरवाली से। आज लो जिसे तलाक भी नहीं दिया, ना डिवोर्स हुआ। क्योंकि मुझे तो कुछ घपला लग रहा है देश के प्रधानमंत्री का, इन गुंडों का कुछ न कुछ मामला है बीच में। और इन अंधभक्तों का भी इलाज होगा। या तो ये अपना दिमाग ठीक कर ले अंधभगत, अरे IT सेल के आदमी जो गाड़ी लिखे है, और नहीं दिन का थोड़े दिनों में एक अभियान चलेगा, गांव-गांव गली-गली अंधभक्तों को मिटाने का अभियान चलेगा। उसका इलाज क्या है? हर गांव में एक भूस का कोठा है, हर घर में। उस भूस के कोठे में लुटा के और गोला लट्ठी दे गए और संटा ले गए, जब तक बजे, जब तक नू न गया घाव मैंने भाजपा छोड़ दी, तब तक का इनका इलाज करना पड़ेगा। प्लानिंग क्या है अब आपकी? क्योंकि 10 दिन का वक्त हो गया, तो इसमें क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि गिरफ्तारी तो देखे, प्लानिंग की क्या बात है? आंदोलन जैसे शुरू होता है वो बड़ा रूप लेता जाता है। अभी आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। इसके बाद बड़ा एक निर्णायक फैसला आएगा, और जब फैसला आएगा तो दिल्ली कूच होगी। और दिल्ली डरता है दिल्ली कूच होने से, इसलिए लोगों को आने नहीं देता। हम लोग आएंगे, निडर होकर के आएंगे और पूरी रेस लगा करके आएंगे। ट्रैक्टर भी यहीं आएंगे, क्योंकि 5 लाख ट्रैक्टर भी यहीं है और वे 25 लाख किसान भी यहीं है। पहले लड़ाई थी किसान की, पेट की, जमीन की, और आज लड़ाई है इज्जत की। और इज्जत की लड़ाई के ऊपर इतिहास उठा करके देख लेना, खानदान के खानदान खत्म हो जाते हैं। और ये तो देश की बेटियां 36 बिरादियां इनके साथ खड़ी हुई है। लेकिन ब्रजभूषण सिंह कहते हैं कि हम विनेश फोगाट की वजह से तो हमने सांसद बना नहीं, जो कि हम छोड़ दें, इनका पद छोड़ दें। उससे पहले तो धन सतगुरु राम रहीम भी कहता था कि अल्लाह मैं बलात्कारी नहीं हूँ, मैं तो सत्संगी हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। फिर बलात्कार का केस कैसे सिद्ध हो गया उसके ऊपर, कैसे अब जेल में है। लेकिन आज भी संरक्षण दे रही है सरकार उसको भी, क्योंकि ये सरकार बलात्कारियों की सरकार है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा गुंडे, सबसे ज्यादा बलात्कारी इसके अंदर मिलेंगे आप लोगों को। आप इतिहास उठा करके देख लेना, जिस नेता का इतिहास उठकाया है उसके ऊपर 38 मुकदमे इसके ऊपर है, ब्रजभूषण के ऊपर। और अजय मिश्रा टहनी पे देख लो, जो हाईलाइट होगा उसके ऊपर बहुत मुकदमे हैं। और जो बदमाश, जो डाकू, जो लुटेरा, जो बलात्कारी भाजपा के अंदर नहीं जाएगा तो भाजपा उसको मरवा देगी। तो इसलिए ये आकर के संरक्षण लेते हैं भाजपा के अंदर। तो सर, ये आज जो एक संदेश देने की कोशिश की गई है, एक बैनर में उनके अपराधों की लिस्ट और फिर इधर हमारे गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट जो दी गई है, वही तो बता रहे हैं। 42 लिस्ट ऐसे है, वही तो बता रहे हैं। तरीके से आप देख रहे हैं। हमने यही तो बताया कि वो बलात्कारी है, वो अपराधी है, और ये देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले बच्चे हैं। ये इतिहास लिखने के लिए पैदा हुए हैं बच्चे, उनकी तरह देश बर्बाद करने के लिए पैदा नहीं हुए। तो क्या और ये समझा जाए कि दिल्ली में और भी संख्या बढ़ती जाएगी आप लोगों की? अभी तो देश से कोने कोने से आदमी आ रहे हैं और हर रोज यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। पहले से ज्यादा संख्या होगी, पहले से ज्यादा आदमी होंगे और इस सरकार को इस सड़क पर दौड़ाने का काम करेंगे इस बार।